नमस्कार। तो बच्चों, आप लोगों ने पिछले दोनों वीडियो में सुन लिया है अच्छे से कि आपको किस तरह से तैयार होना है। रूम के अंदर जब आप जाएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब कुछ सवाल मेरे पास ऐसे आए हैं जो शायद सब लोगों से जुड़े हुए हैं। पहला एक इम्पॉर्टेंट सवाल तो उनका ये है कि हमको जवाब कैसे देना है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है जवाब देने के लिए। आप पढ़ कर गए हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास करंट अफेयर्स का नॉलेज है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो सवाल किया जा रहा है, उस सवाल का स्वरूप क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वो सामने वाले हमसे जवाब क्या चाह रहे हैं। उनके क्वेश्चन को हमें एक-एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंधु सभ्यता का कि आज इतने सालों बाद भी सिंधु सभ्यता को पढ़ने की क्या ज़रूरत है और उसकी उपयोगिता क्या है? आप लोग इसका जो जवाब देते हैं, जो मैंने अधिकतर सुना है विद्यार्थियों से, तो वो ये देते हैं कि सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता मिली और उसका नाम सिंधु सभ्यता रहा, वो इतनी पुरानी है। फिर वो कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, मतलब बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट जगह हैं सिंधु सभ्यता की, उनके बारे में बताने लगते हैं। पर राइट नाउ यहाँ उन्होंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि चलिए सिंधु सभ्यता को पढ़ने का मतलब क्या है? या आप सिंधु सभ्यता के बारे में बताएं कि उसकी उपयोगिता क्या है? या सिंधु सभ्यता की एक खास बात बता दें कि इसलिए सिंधु सभ्यता को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमको इधर-उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। टाइम पीरियड उन्होंने हमसे नहीं पूछा है। उन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में भी हमसे नहीं पूछा है। उनका सवाल केवल और केवल एक ही है कि हम सिंधु सभ्यता को क्यों पढ़ें? या सिंधु सभ्यता के बारे में एक कोई ख़ास बात बताइए। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो एक ख़ास बात है वो है उसका नगर नियोजन। वो है टाउनशिप डेवलपमेंट की उनकी जो प्लानिंग है कि वो कैसी है। चौड़ी सड़कें हैं, सीवेज लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम उनका अच्छा है, गहरी नालियाँ हैं, ढकी हुई हैं, सड़कें जहाँ चौराहे बने हुए हैं वहाँ वे समकोण पर काटती हैं। मतलब हमको वो जो ख़ास पॉइंट्स हैं वो उन्हें बताना है। जो घर बने हुए हैं उनका क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिंधु सभ्यता की इन बातों को यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम आज के समय में एक बेहतर टाउन प्लानिंग या टाउनशिप को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि थोड़ी-सी बारिश आती है, बॉम्बे में बाढ़ आ जाती है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव डूब जाते हैं। अब तो दिल्ली, गुड़गाँव की बात छोड़ दीजिए, हमारे अपने भोपाल और इंदौर में भी थोड़े से पानी के कारण बाढ़ आने लगती है क्योंकि पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से नहीं बना हुआ है। तो ठीक है बच्चों, आज हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।